अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 इन डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। अब हमारे पास मैट्रिसेस इस क्वेश्चन में भी गिवन होंगी, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर वो एग्जिस्ट करती हैं। अब इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिसेस जो कि सिंगुलर होंगी उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम नहीं ले सकते। अब जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी उनका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। अब ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं -1, 3, 2 एंड 0। अब हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब जिस भी नेम से मैट्रिक्स होगी उसी की नेम के साथ हम इन्वर्स भी लगाएंगे, एडजॉइंट भी, और उसी का डिटर्मिनेंट भी। अब जो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। अब ए मैट्रिक्स गिवन है तो हमने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो ए के साथ मोड लगा दिया और मैट्रिक्स के साथ भी मोड लगा दिया। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कि जो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर माइनस आएगा, और फिर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो आंसर आता है, और इसी तरह से ये माइनस आ गया, 3 टू द 6 आ गया। अब ज़ीरो माइनस सिक्स आ गया जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये आंसर आ जाता ज़ीरो तो फिर वो सिंगुलर होती और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि फार्मूला बेसिक ये है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट क्या है कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ साइन चेंज कर देंगे। अब ये देखो, ज़ीरो को -1 से और -1 को ज़ीरो की जगह पर रिप्लेस करवा दिया, और ये जो नॉन डायगोनल हैं इनके साथ साइन चेंज कर देना। अगर हैं प्लस के तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस के होते तो प्लस के बन जाते। दोनों प्लस के हैं तो इसलिए दोनों के साथ माइनस लगा दिया। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया है जी, ये मैट्रिक्स आ गई वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट आया -6 तो वो लिख दिया। अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि या तो डायरेक्ट -6 को हर एक एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर दो, या फिर 1/-6 एज अ कॉमन ले लो और फिर बाद में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि -6 के साथ हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दो। तो मैंने -1/6 को कॉमन ले लिया एज ए, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। अब ये -1/6 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। अब ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो ज़ीरो आंसर आता है, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 द 3 और ये 3 2 द 6, तो ये 1/2 बच गया। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो ये 1/3 आ गया। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही 1/6 आ गया। तो इस तरह से जो ए मैट्रिक्स है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो पार्ट नंबर 1 है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके हमारे पास जी पार्ट नंबर 2 है, उसमें बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब बी के साथ मोड लगा दिया और मैट्रिक्स के साथ भी मोड लगा दिया। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, और फिर बाद में नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस माइनस, -5 1 द 5
और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6, माइनस का 5 प्लस 6 तो प्लस का 1 आंसर आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब ये कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब दूसरा इसका स्टेप ये है कि जो मैट्रिक्स होगी उसका हमने एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट बी इज़ इक्वल टू, अब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो गए, -5 1 की जगह पर और 1 -5 की जगह पर यहाँ पर हमने रिप्लेस करवा कर लिख दिए। और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साथ हमने करना है साइन चेंज। तो ये प्लस का 2 है, इसके साथ -2 आ गया, और ये माइनस का 3 है तो इसके साथ प्लस का 3 आ गया। अब इसी तरह से फार्मूला हमने पुट कर लिया जी, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी हमने ये फाइंड किया, वो आ गया, और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया तो वो 1 हमने लिख दिया। अब इस पूरी मैट्रिक्स के साथ 1 डिवाइड हो रहा है तो हर एक एलिमेंट के साथ 1 को डिवाइड जब करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। तो इसलिए ये जो पूरी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, इसको ये आ गया जी बी का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से ये जो पार्ट नंबर 2 है, बी मैट्रिक्स गिवन थी उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया, तो इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट अब इसका थर्ड पार्ट हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जी विद नेम सी। अब इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो उसके लिए हमने सी के साथ मोड लगा दिया और इस मैट्रिक्स के साथ भी मोड लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस आएगा और बाद में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस, और 2 9 दा 18, इसी तरह से ये -6 3 दा 18, तो 18 माइनस 18 0। अब 0 हमारे पास इस सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसलिए हमने लिख दिया जी इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। अब जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका हम डिटर्मिनेंट जो आ गया 0, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो इसलिए ये जो सी मैट्रिक्स है जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। यहीं तक इसका सोल्व हो गया। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4 डी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। इसको भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले डी के साथ मोड लगा दिया, मैट्रिक्स के साथ भी। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस, और बाद में नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर देखो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया। अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2/2 आ गया, फिर माइनस, इसी तरह से 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 आ गया। अब दो वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है और दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो डिनोमिनेटर जो 2 और 4 है इनका एलसीएम ले लेंगे। अब 2 और 4 का एलसीएम आ गया जी 4, और इसी तरह से अगर सिंप्लीफाई कर लो तब भी ठीक है, डायरेक्ट कर दो आप तब भी ठीक है। तो अगर इस तरह कर लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 4 4 से कैंसिल, तो 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। 4 माइनस 3 1, 1/4 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने एडजॉइंट लेना होगा इसी मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से रिप्लेस करवा दिया, और नॉन डायगोनल के साथ हमने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो गया। अब फाइनली हमने फार्मूला पुट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जो कि है जी डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट डी जो हमने फाइंड किया ये यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया जी 1/4, तो उसकी जगह पर हमने लिख दिया जी 1/4। अब डिनोमिनेटर में है जी ये 1/4, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो ये बन जाएगा 4/1, तो बाई 1 लिखें तो वही 4 आंसर आएगा, तो आ गया जी 4। अब 4 के साथ हर एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 को -3/4 से, और 4 को -1 से, और इसी तरह से 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 4 2 दा 8, 4 4 से कैंसिल तो -3 आ गया, 4 1 दा 4, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया, और इसी तरह से 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो 2 1 दा 2 आ गया जी यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से जो डी मैट्रिक्स है उसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया, उसका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हमने सोल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। सारे उसके जो 4 पार्ट्स थे वो मैंने आपको समझा दिया आज के लेक्चर में। होप सो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आ गए होंगे।
फिर भी आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने क्वेश्चन करना है, उसका मैं रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।